अपना टॉपिक चल रहा था मौर्य शासनकाल। तो इसमें कल आपको बताया था केंद्रीय प्रशासन, आज हम बताएंगे प्रांतीय प्रशासन। तो देखें, प्रांतीय प्रशासन जो था वो उसमें मगध साम्राज्य जो है वो 5 राज्यों में विभक्त था। किसमें? 5 प्रांतों में कहें या 5 राज्यों में कहें। कौन कौन से थे? एक था उत्तरापथ जो तक्षशिला में था, एक था अवंती राष्ट्र जो उज्जैनी में था, एक था कलिंग जो तोसली में था, एक था दक्षिणापथ जो स्वर्णगिरी में था, और एक था मध्य देश जो पाटलिपुत्र में था। तो ये आपके प्रांतीय प्रशासन के 5 भाग थे। क्या? प्रांतीय प्रशासन जो था उसमें जो शासक होता था वो कुमार या आर्य पुत्र हुआ करता था। क्या? कुमार या फिर आर्य पुत्र हुआ करता था। प्रांत जो थे उसको आहार या विषयों में विभक्त किया गया था। किसमें? आहार या विषयों में विभक्त किया गया था। इसके बाद में नगरीय शासन क्या था? नगर का प्रशासन जो है उसका प्रबंधन 30 सदस्यों के एक मंडल के द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा? 30 सदस्यों के एक मंडल के द्वारा किया जाता था। ये 6 समितियों में विभक्त था। कौन? नगरीय प्रशासन का जो मंडल था इसमें 30 सदस्य हुआ करते थे, वो 6 समितियों में विभक्त था। इसके बाद में सैन्य व्यवस्था, सेना के संगठन हेतु पृथक से सैन्य विभाग था। क्या? सेना के संगठन के लिए पृथक से एक क्या था? सैन्य विभाग था, जो 6 समितियों में विभक्त था। कितनी समितियों में? 6 समितियों में विभक्त था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, और ये जो समितियां होती थी ये 5 विभागों की जो है देखभाल करती थी। वो 5 विभाग कौन कौन से थे? एक थी पैदल सेना, एक थी अश्व सेना, हाथी सेना, रथ सेना और नौसेना। इन सभी 5 विभागों की ये जो रक्षा है ये 5 समितियां करती थी। इसके बाद में न्याय व्यवस्था। क्या? न्याय व्यवस्था जो थी उसमें जो है सर्वोच्च न्यायाधिकारी जो था वो आपका सम्राट हुआ करता था, राजा हुआ करता था। कौन? सम्राट कहें या राजा कहें, वही जो है न्याय का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। ग्राम संघ और राजा के अलावा जो है अन्य जो सभी न्यायालय थे वो 2 प्रकार के होते थे। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो थे धर्मस्थी न्यायालय और एक थे कंटक शोधन न्यायालय। कौन से? धर्मस्थी न्यायालय और एक कंटक शोधन न्यायालय। धर्मस्थी जो न्यायालय थे इसमें सभी दीवानी मामलों की सुनवाई होती थी, और कंटक जो शोधन न्यायालय थे इसमें सभी फौजदारी मामलों की सुनवाई हुआ करती थी। इसके बाद में मौर्यकालीन समाज किस प्रकार का था? तो मौर्य काल में जो है वर्ण व्यवस्था थी। क्या थी? वर्ण व्यवस्था थी, और वर्ण व्यवस्था पर ही पूरा समाज जो है वो टिका हुआ करता था। वर्णों के अलावा जो है अन्य जातियां भी रहा करती थी, जिसमें निषाद है, पार्श्व है, रथकार है, छत्ता है, वैदेहक है, सूत है, चांडाल है, ये जातियां भी हुआ करती थी 4 वर्णों की अतिरिक्त। अब कुछ शब्द हैं मौर्य प्रशासन से संबंधित जिसमें जो है काफी बार पूछ लिया जाता है कि ये क्या है क्या नहीं है, तो उन शब्दों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले समाहर्ता जो होता था वो एक अधिकारी हुआ करता था। क्या हुआ करता था? एक अधिकारी हुआ करता था, और इसका कार्य जो है वो क्या था? राजस्व एकत्र करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना, वार्षिक बजट तैयार करना, ये सब इसके काम होते थे। किसके? समाहर्ता के। इसके बाद में जो है कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें राज्य के 7 अंग बताए हैं कौटिल्य ने। कितने बताए हैं? 7 अंग महत्वपूर्ण बताए हैं कि इनके बिना राज्य नहीं हो सकता। एक राज्य के लिए अनिवार्य ये 7 अंग कौन कौन से हैं? सबसे पहले राजा, उसके बाद में अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। ये 7 अंग होंगे तो ही एक राज्य कंप्लीट होगा, पूर्ण होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो कौटिल्य के अनुसार ये 7 राज्य के अंग हैं। इसके बाद में अंतपाल होता है। ये अंतपाल क्या होता है? मौर्य काल में सैनिक प्रबंधन की देखरेख करने वाला जो अधिकारी होता है उसे अंतपाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अंतपाल। मौर्य काल में सैन्य प्रबंधन की देखरेख करने वाला। किसकी? सैन्य प्रबंधन की।
तो वो होता है अंतपाल। एक होता है सन्निधाता, तो कोषाध्यक्ष को सन्निधाता कहते थे। किसको? कोषाध्यक्ष को सन्निधाता कहते थे। तो ये आपका मौर्य जो शासन है, मौर्य काल है, वो कंप्लीट होता है।